बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। फिर हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। सफ़र मेराज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसका तज़किरा मुबारक हो रहा था। तो आपका ये सफ़र अज़ीम शान रजब के महीने में हुआ है, तो इसलिए वाक़या हमने यहाँ तक पहुँचे थे वाक़या बयान करते हुए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में हज़रत अंबिया कराम से मुलाकात हुई। तो फिर तमाम हज़रत अंबिया कराम ने अपने रब ताला पर सना की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह तकरीर की कि तमाम महामद अल्लाह ताला के लिए साबित हैं, जिसने मुझको खलील बनाया और मुझको मुल्क अज़ीम अता फ़रमाया और मुझको मुक़्तदा साहिब कुनूत बनाया, मेरे इक़्तिदा किया जाता है, और मुझको आतिश नमरूदी से निजात दी और इसको मेरे हक़ में ठंडक और सलामती का ज़रिया बना दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब ताला पर सना करके ये तकरीर की कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए साबित हैं, जिसने मुझसे कलाम ख़ास फ़रमाया और मुझको बरगुज़ीदा फ़रमाया, मुझ पर तौरात नाज़िल फ़रमाई और फ़िरौन की हलाकत और बनी इसराइल की निजात मेरे हाथ पर ज़ाहिर फ़रमाई, और मेरी उम्मत को ऐसी कौम बनाया कि हक़ के मुवाफ़िक़ वो हिदायत करते हैं और इसी के मुवाफ़िक़ अदल करते हैं। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने रब ताला की सना करके ये तकरीर की कि जमी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए साबित हैं, जिसने मुझको मुल्क अज़ीम अता फ़रमाया और मुझको ज़बूर का इल्म दिया और मेरे लिए लोहे को नरम किया और मेरे लिए पहाड़ों को मुसख्खर किया कि वो मेरे साथ तस्बीह करते हैं, और परिंदों को भी तस्बीह के लिए मुसख्खर फ़रमाया और मुझको हिकमत और साफ़ तकरीर इनायत फ़रमाई। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने रब ताला की सना के बाद ये तकरीर की कि जमी महामिद यानी तारीफ़ें साबित हैं अल्लाह ताला के लिए, जिसने मेरे लिए हवा को मुसख्खर फ़रमाया और शयातीन को भी मुसख्खर किया कि जो चीज़ मैं चाहता था वो बनाते थे, जैसे इमारात आलीशान और मुजस्सम तस्वीर उस वक़्त यानी वो पत्थर की और वो बड़ी बड़ी जो है तस्वीरें बनाई जाती थी, और मुझको जो है परिंदों की बोली का इल्म दिया और अपने फ़ज़ल से मुझको हर किस्म की चीज़ दी, और मेरे लिए शयातीन और इंसान और जिन और परिंदों के लश्करों को मुसख्खर किया, और मुझको ऐसी सल्तनत बख्शी कि मेरे बाद किसी के लिए शान नहीं है। याद रहे, अगर आपके जहन में आ रहा हो कि ये मुजस्सम तस्वीर थी, तो ये आजकल जो वीडियोज़ हैं या मोबाइल के साथ पिक्चर, ये तस्वीर ये जायज़ हैं, इनका कोई हर्ज नहीं है, ये तस्वीर में शुमार नहीं होती। वो पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती थी उस वक़्त, बाद के अंदर वो ऐसी पत्थर की मूर्तियाँ बनाना तो ठीक नहीं है अब। अलबत्ता ये कैमरों के साथ जो है ये तस्वीरें आप ले सकते हैं और ये वीडियो भी बना सकते हैं, ये उन तस्वीर के ज़ुमरे में नहीं आता, ये जायज़ है। अपने फ़ज़ल से मुझको हर किस्म की चीज़ दी, ये यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया, और मेरे लिए शयातीन इंसान और जिन और परिंदों के लश्कर मुसख्खर किया और मुझको ऐसी सल्तनत बख्शी कि मेरे बाद किसी के लिए शान न होगी, और मेरे लिए ऐसी पाकीज़ा सल्तनत तजवीज़ की कि इसके मुतल्लिक़ मुझसे कुछ हिसाब ही न होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब ताला पर सना करके ये तकरीर की कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए साबित हैं, जिसने मुझको अपना कलमा बनाया और मुझको मुशाबिह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बनाया कि उनको मिट्टी से बनाकर कह दिया कि तू ज़ी रूह हो जा, और वो ज़ी रूह हो गया, और मुझको लिखना और हिकमत और तौरात इंजील का इल्म दिया, और मुझको ऐसा बनाया कि मैं मिट्टी से परिंदा की शक्ल का कालब बनाकर उसमें फूंक मार देता था तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता था, और मुझको ऐसा बनाया कि मैं बहुक्म खुदा मादरजात अंधे को जो जुज़ामी के मर्ज़ वाला होता उसको अच्छा कर देता था। अल्लाह ताला हर माजूरियों से महफूज फरमाए। और मुर्दों को ज़िंदा कर देता था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे, और मुझको पाक किया और मुझको और मेरी वालदा को शैतान रजीम से पनाह दी, सो हम पर शैतान का कोई काबू नहीं चलता था। रावी कहते हैं कि फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला की सना की और फरमाया कि तुम सब ने अपने रब ताला की सना की और मैं भी अपने रब की सना करता हूँ। जमी महामिद तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए साबित हैं, जिसने मुझको रहमतुल लिल आलमीन और तमाम लोगों के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा, और मुझको फ़ुरक़ान यानी कुरान मजीद नाज़िल किया, और जिसमें हर दीनी ज़रूरी अमल का बयान है, सराहतन या इशारतन, और मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया कि लोगों के नफ़ा दीन के लिए पैदा की गई, और मेरी उम्मत को उम्मत आदिला बनाया यानी दरमियानी उम्मत, और मेरी उम्मत को ऐसा बनाया कि वो अव्वल भी हैं यानी रुतबा में, और आखिर भी हैं यानी ज़माना के अतबार से, और मेरे सीना मुबारक को फ़राख फरमाया और मेरा बार मुझसे हल्का यानी बोझ, और मेरे ज़िक्र को बुलंद फरमाया और मुझको सब का शुरू करने वाला और सब का ख़त्म करने वाला बनाया, यानी नूर में अव्वल हैं और ज़ुहूर के अंदर आखिर हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे ख़िताब करके फरमाया कि बस इन कमालात के सबब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सबसे फ़ायक हो गए, यानी बुलंद मर्तबा हो गए।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उरूज इला समावात यानी आसमानों की तरफ जो है सफ़र फरमाने का ज़िक्र किया। और फिर जो है बाज़ रिवायत के अंदर क्या है कि एक ज़र्फ़ बर्तन का जो है दूध का, एक शहद का आया। फिर बाज़ार की रिवायत में है कि 3 बर्तन आए, दूध और पाक शराब और पानी। और शद्दाद बिन औस की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि नमाज के बाद मुझको प्यास लगी, उस वक़्त ये बर्तन हाज़िर किए गए कि जबकि मैंने दूध को इख्तियार किया तो जो है फिर ये वाक़यात हो गए। इनके बाद फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर जो आपका सऊद हुआ है, बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि बुराक पर तशरीफ़ ले गए। बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि बाज़ क़ल्ब धोने के और इस ईमान हिकमत भरने के मुझको बुराक पर सवार किया गया, जिसका एक कदम उस मुंतहा निगाह पर पड़ता है और मुझको जिब्राईल ले चले यहाँ तक कि आसमान दुनिया तक पहुँचे। इससे ज़ाहिरन यही मालूम होता है कि आसमान पर भी बुराकी की सवारी पर तशरीफ़ ले गए। वो दरमियान के अंदर बैतुल मुक़द्दस में उतरे। बैहक़ी में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है, फिर बैतुल मुक़द्दस के अमाल के फ़राग़त के बाद मेरे सामने एक ज़ीना लाया गया था, यानी सीढ़ी, जिस पर बनी आदम की अरवाह मौत के बाद चढ़ती हैं। एक सीढ़ी लाई गई और तो उस ज़ीनत से ज़्यादा खूबसूरत खलाइक की नज़र से नहीं गुज़रा। तुमने अब उलमा ने लिखा है कि तुमने बाज़ मैयत को आंखें फाड़ कर आसमान की तरफ देखते हुए देखा होगा, तो वो उस ज़ीना को देख कर खुश होता है मैयत, वो जो सीढ़ी होती है। और शरफ़ मुस्तफ़ा किताब के अंदर है कि ये ज़ीना जन्नतुल फिरदौस से लाया गया था और इसके दाहिने बाएँ मलाइका ऊपर तले घेरे हुए थे। हज़रत काब रज़ी की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ज़ीना चांदी का रखा गया और एक सोने का, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस पर चढ़े। और इब्न इसहाक़ की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस के किस्सा से फ़ारिग़ हुआ तो ये ज़ीना लाया गया, सुभान अल्लाह। और मेरे रफ़ीक़ राह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझको इस पर चढ़ाया यहाँ तक कि दरवाज़ा आसमान तक पहुँचा। फ़ायदा में उलमा ने लिखा है कि बुराक और ज़ीना की रिवायात में इस तरह जमा मुमकिन है कि कुछ एक पर सफ़र किया हो, कुछ दूसरे पर। जिस तरह कि मुकर्रम मेहमान के रूबरू कई सवारियाँ हाज़िर की जाती हैं ना, दुनिया का दस्तूर है कि जब मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए तो कई सवारियाँ पेश की जाती हैं। तो अल्लाह के महबूब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुकर्रम तो अल्लाह ताला के नज़दीक कोई और हस्ती नहीं है, तो इसलिए आपके लिए ये मुख्तलिफ़ सवारियाँ हाज़िर की गई। तो इससे ये आपके एज़ाज़ इकराम के लिए थोड़ी थोड़ी मसाफ़ा सफ़र जो है क़ता होता है कि एज़ाज़ इकराम। और बुराक हर चंद के नहायत तेज़ रफ्तार है, मगर इसकी सूरत और बतौर राकिब के कब्ज़ा में होगा, क्योंकि बुराक पर सवार होने के बाद मुख्तलिफ़ मौक़े मकामात पर नुज़ूल, मुख्तलिफ़ मनाज़िर पर मुफस्सल इत्तला मरूर ज़ाहिरन एतदाल फ़ी सैर का करीना है। फिर उलमा ने लिखा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आगे वाक़या जो है ये है सफ़र मेराज में का वाक़या। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ अव्वल आसमान दुनिया तक पहुँचे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान का दरवाज़ा खुलाया। मलाइका बवाबीन जो थे दरवाज़े पर, जो निगरान फरिश्ते थे, पूछा गया कौन है? कहा जिब्राईल हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ़ कराया। पूछा गया कि तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने अर्ज़ किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया कि क्या उनके पास पैगाम इलाही, अल्लाह ताला के पैगाम नबूवत के लिए आसमानों पर बुलाए जाने के लिए भेजा गया? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि हाँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसको रिवायत किया। और बैहक़ी की हदीस में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आसमानों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा पर पहुँचे, उसका नाम बाब हिफ्ज़ा है। इस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर है, उसका नाम इस्माईल है। उसकी मताहती में 12,000 फ़रिश्ते हैं। और शरीक की रिवायत में हदीस बुखारी में ये भी है कि अहले समावात को ख़बर नहीं होती ज़मीन पर अल्लाह ताला का क्या करने का इरादा है, जब तक कि इनको किसी ज़रिए से इत्तला न दे। जैसे यहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़बानी मालूम हुआ कि इससे फ़रिश्तों के पूछने की वजह जो है वो मालूम हो गई कि क्या उनके पास पैगाम इलाही पहुँचा है, और इसके पूछने में जो 2 एहतमाल ज़िक्र किए गए। तो अब इसके बाद जो है बुखारी की रिवायत में है कि फ़रिश्तों ने यह सुनकर कहा मरहबा, आप बहुत अच्छा आना आए। सुभान अल्लाह, इस्तक़बाल हो रहा है। अल्लाह के नबी और फ़रिश्ते हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल फरमा रहे हैं, तो इस्तक़बाल करने चाहिए। अल्लाह के प्यारों के इस्तक़बाल दुनिया में करने चाहिए। ये सुन्नत है, अल्लाह ताला की सुन्नत, अल्लाह के महबूब की सुन्नत है, फ़रिश्तों की सुन्नत है, अल्लाह के सारे नबियों की सुन्नत है। तो बहुत अच्छा आना आए फ़रिश्तों ने, और दरवाज़ा खोल दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं वहाँ पहुँचा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके बाप आदम हैं, इनको सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। कहा मरहबा फ़र्ज़ंद साले नबी साले को,
और एक रिवायत में है कि आसमान दुनिया में एक शख्स को बैठा देखा जिनके दाहिनी तरफ कुछ सूरतें नज़र आती हैं और कुछ सूरतें बाएं तरफ हैं। जब वो दाहिनी तरफ देखते हैं तो हंसते हैं और जब बाएं तरफ देखते हैं तो रोते हैं। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और ये सूरतें दाहिनी और बाएं तरफ उनकी औलाद है, औलाद की रूह हैं। दाहिनी तरफ वाले जन्नती हैं और बाएं तरफ वाले दोज़खी हैं, इसलिए दाहिनी तरफ देखकर हंसते हैं और बाएं तरफ देखकर रोते हैं। मिशकात शरीफ के अंदर ये मौजूद है। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से ये मरवी है। और बज़ार की हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उनकी दाहिनी तरफ एक दरवाज़ा है कि उसमें से खुशबूदार हवा आती है और बाईं तरफ एक दरवाज़ा है उसमें से बदबूदार हवा आती है। जब दाहिनी तरफ देखते हैं खुश होते हैं और बाईं तरफ देखते हैं तो मग़मूम होते हैं। शरीक की रिवायत बाला में यानी ऊपर वाली रिवायत में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाए दुनिया में दुनिया के आसमान में नील और फुरात को देखा। और इस रिवायत में ये भी है कि इसी समाए आसमान दुनिया में एक और नहर भी देखी, उस पर मोती और ज़ुबरजद के महल बने और वो कौसर है। फ़ायदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जमी अम्बिया में इसके कब्र बैतुल मुक़द्दस में भी मिल चुके हैं और इसी तरह वो अपनी कब्र शरीफ के अंदर भी मौजूद है। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह पाक की ज़ात मुबारक ने हज़रत अम्बिया कराम को वहाँ बैतुल मुक़द्दस में भी जमा फरमाया, नमाज अदा हुई और आसमानों पे भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत से पहुँचाया कि इस्तक़बाल भी वहाँ हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत से नऊज़ु बिल्लाह क्या बईद है। अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर ज़ात है, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखने वाली ज़ात है। तो इंशाअल्लाह बाकी फिर आपका सफ़र के दूसरे आसमान पे आप पहुँचे तो मज़ीद इंशाअल्लाह वाक़या मेराज हम अगली नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।